नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका HTV न्यूज पे। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह के करीबियों के 5 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। इसी बीच संजय सिंह ने इस बात की जानकारी दी, उन्होंने ट्वीट किया और इसके बाद अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईडी और जिस तरीके से जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है शराब घोटाले मामले को लेकर, उसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि ट्वीट भी कर रहे हैं और वीडियो साझा करके भी केंद्रीय जांच एजेंसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहला जो सवाल है सर, वो ये है कि संजय सिंह के करीबियों पर ईडी की ये छापेमारी जो है आज देखने के लिए मिली है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ईडी की छापेमारी है ये एक बाकायदे विधि सम्मत है, क्योंकि ये लोग घपले में हैं और इन लोगों ने अपना एक्सेप्ट किया है। अरोड़ा ने भी एक्सेप्ट किया, उन लोगों ने किया। इन लोगों के खिलाफ़ बहुत प्रूफ हैं और मेन चीज़ है, इन्होंने खुद दुकानों की शराब घोटाले में सिफारिश की थी। जिसके दुकान की थी उसने भी एक्सेप्ट किया कि सिसोदिया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे एक टाकीज, एक होटल में वहाँ पे पैसे का अरेंजमेंट के लिए कहा कि चुनाव के लिए पैसा, उसने खुद बोला है। तो ये एक्चुअली में बच नहीं सकते हैं। ये लोग वास्तव में इन्वॉल्व थे, फंसे हैं, इनके खिलाफ एविडेंस किए गए। अब वो बात अलग है कि संजय सिंह कुछ भी कहते रहे, मगर संजय सिंह जो कह रहे हैं वो गलत। और जो लोग इनके यहाँ छापे पड़े हैं, ये संजय सिंह से इनकी दांत काटी रोटी दोस्ती थी और ऐसी वैसी नहीं, बहुत तगड़ी दोस्ती थी। दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के यहाँ छापे पड़े, ये लोग भी इनके बहुत खास थे। दूसरी जिन के यहाँ छापे पड़े हैं, जैसे अजीत त्यागी, इनके साथ हमेशा रहते थे, इनके कई जगह पार्टनर हैं और बहुत, आप समझ लिए, इनका आपस में ये लोग हमेशा साथ रहते थे। इसके अलावा सर्वेश मिश्रा भी इन्वॉल्व हैं और सर्वेश मिश्रा भी इनके, तो इनको ये लग रहा है चूँकि इनके जो सबसे खास थे, इनको हर तरह से जो मदद कर, जिनके बल पे ये राजनीति कर रहे थे, उन्हीं के यहाँ छापे पड़े। वो लोग सब उसमें पूरे उसमें षड्यंत्र में सने हुए। एक चीज़ इन्होंने और बोली कि सर्वेश के पिताजी को कैंसर है। तो आपको बतलाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पिताजी को है। सर्वेश ने ऐसा क्यों किया, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो ये एक चीज़ है, हर एक दिल्ली में रहने वाले हर एक दूसरे व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी है। और आज वैसे भी सभी के पिताजी को, किसी को कुछ बीमारी, किसी, तो ये इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। चूँकि इन्वॉल्व में दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट को सभी जगह जितने भी आरोपी हैं जो घपलों में हैं, इनके लिए लुक आउट नोटिस भी कर देनी चाहिए इनके साथियों के लिए, ताकि लोग कहीं भाग ना जाएं, कहीं विदेश ना भाग जाएं। सर, एक और जो सवाल है वो ये है कि संजय सिंह बोल रहे हैं, जो है उन्होंने जानकारी दी, उसके बाद लिख रहे हैं कि मोदी की दादागिरी चल रही है, उनकी दादागिरी चरम पर है। मोदी तानाशाहों के खिलाफ जो है मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इस वजह से इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो अपनी जगह अपनी लैंग्वेज के हिसाब से सही। देखिए, जो आदमी कभी सभासद न जीता हो, जो आदमी अपने ज़िले में न जीता हो, जो अपने मोहल्ले का नेता ना हो, वो थोड़ा दादा टाइप का आदमी था। वो अपने वहाँ पे टाकीजों में टिकट ब्लैक करता था। तो टिकट ब्लैक वही लोग करते हैं जो छोटे बहुत गली के दादा, तो उनकी वही लैंग्वेज है। अच्छा, यूपी में ख़ास तौर से वहाँ की अमेठी और सुल्तानपुर की लैंग्वेज रही। किसी ज़माने जब संजय गांधी और राजीव गांधी जब थे, तो उस समय क्या होता था, अमेठी का आदमी टिकट नहीं लेता था, किसी की हिम्मत नहीं टिकट मांगने होती। आप समझ लीजिए, जैसे दिल्ली से कोई जाता था तो कह देता था अमेठी जाना है, और जाता तो उतरता था और दूर जा कर के, मगर वो क्या करता था, कह देता अमेठी, तो टिकट नहीं मांगते। तो दादागिरी का एक वो था। तो ये उसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। जैसे कहीं बाके बोला जाता है, कहीं दादा बोला, कहीं मवाली, महाराष्ट्र में मवाली, ऐसे अमेठी वगैरह में दादा बोला जाता है। दूसरी बात, दादा जो है इनकी लैंग्वेज में रहा है। और ये तो सर, एक बात बताइए, कह रहे हैं कि ईडी की जो है ये जांच फर्जी जांच है और उन्होंने कहा कि ईडी ने मुझसे भी माफ़ी मांगी है। यानी पुराने जो एक आप कह सकते हैं वाकया है उसका जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईडी ने मुझसे माफ़ी मांगी है, फिर अभी की जो जांच है उसे फर्जी जांच बोल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। फांसी वो माफ़ी वाली, चूँकि इनके कल्चर में रहा है, जब टिकट वगैरह करते थे तो वहाँ माफ़ी मांग लेना, पुलिस से मांग लेना। आप पार्टी ने जितनी माफ़ी मांगी है, केजरीवाल तो मशहूर है माफ़ी मांगने के लिए। जीतने के बाद वो उनके पास गया था, उनके शीला दीक्षित के पास पैरों पड़ा था और माफ़ी मांग रहा था कि हमें माफ़ करिएगा। कि वो अरुण जेटली के यहाँ
पूरे परिवार के साथ पैरों में पड़ा रहा अगला। तो जेटली ने कहा अरे भाई मेरे पैर क्यों छू रहे, मेरे पैरों के ऊपर। तो जेटली ने माफ़ कर दिया, गडकरी ने भी अगले को माफ़ कर दिया। तो ये आप माफ़ी वाली जो बात है, और एलजी इनसे माफ़ी मांगे कि क्यों, इनका नाम था, ये इन्वॉल्व हैं, और क्यों माफ़ी, एक बार एक नाम के करेक्शन में हो गया। तो आपको बता रहे हैं जो टाइपिस्ट या स्टेनो के जो टेस्ट होते थे उसमें भी 5% त्रुटि को लीगल माना जाता था। पहले जो टाइपिस्ट वगैरह होते थे उनका 5% का त्रुटि, ये तो सिर्फ एक शब्द में, एक लेटर में त्रुटि हुई कि इनके नाम की जगह संजय की जगह एक स्पेलिंग वो हो गई। अच्छा, आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लीजिए, जो सख्त जुल्म को जुर्म बोलता हो, शाह को शाह बोलता हो और दूसरे को दादा बोलता, तो उसका कल्चर ये रहा है कि वो उसी कल्चर से आया जो सभासद में नहीं सांसद बन गया सर्वोच्च उसमें। तो वो यहाँ पर संजय सिंह खुद को जो है बेगुनाह बता रहे हैं। वो अपने ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि मेरे खिलाफ ईडी को कुछ नहीं मिला, इस वजह से मेरे सहयोगियों को परेशान किया जा रहा है। तो क्या संजय सिंह को कभी भी ईडी ने क्लीन चिट दी थी इस मामले में? कभी भी क्लीन चिट नहीं दी, कहीं से क्लीन चिट नहीं मिली। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके यहाँ मार्लेना जो थी, अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कुछ कागज़ ले आई, बोले इसमें है, कोर्ट ने आदेश किया कि एक भी पैसे का घोटाला नहीं हुआ, ये ऑनरेबल कोर्ट ने बोला, जबकि ऐसा कहीं कुछ था ही नहीं। तो ये लोग एक्चुअली में प्रोपोगंडा करना इनका काम है, ये कहीं कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ प्रोपोगंडा करना और इसी बहाने कर लेना। हमें तो ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि इनको ये कहीं विदेश भाग जाएं या कहीं भाग जाएं। इतनी हमने काफ़ी सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीति में तमाम लोगों देखा, जयप्रकाश नारायण से पहले की आपको बता रहे हैं, उस समय जब राम मनोहर लोहिया थे उस समय हम लोग थे, मगर इतनी घोटाले में, इतने घपले पे पूरी पार्टी पे आरोप लगना, आरोप नहीं प्रमाणित हो जाना और स्तर इतना गिरा देना, तो बड़ा ताजुब होता है। इतना पतन होते हमने किसी का नहीं देखा। कोई पार्टी का ऐसा नहीं कि सब की सब मतलब पूरे कुएं में वो पड़ी हुई। और वास्तव में कभी कभी ऐसा लगता है, एक शायर ने कहा था कि हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी होगा। तो ये कभी कभी शायरी हमको याद आ जाती है। एक आखिरी जो सवाल है वो ये है कि सहयोगियों पर जो संजय सिंह है शराब घोटाले से जुड़े मामले में उन पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो क्या अगला नंबर संजय सिंह का हो सकता है? निश्चित तौर पे हो सकता है, कोई इब्बड़ नहीं। तो इनका जो सबसे खास साथी था, उसने जिसके यहाँ ये रहें, जिसने इनको एक प्रकार से पाला, वहाँ से ला के सुल्तानपुर से यहाँ दिया, पैसे दिए सब, ये नहीं तो ये किसी लायक नहीं थे, किराया देना, रुकना, सब चीज़ें। वो आज उनके लिए क्या कह रहा है, जो आप पार्टी का संस्थापक था कपिल मिश्रा, इनसे पहले से आया हूँ, जो वो ये कह रहा है कि ये जितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, इनके लिए कह रहा है, ये जितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है वो ये उतना ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये भ्रष्ट लोग हैं, आंदोलन को बेचकर वो ये भी कह रहा हो कि ये भ्रष्ट लोग हैं। आप पार्टी वालों को कह रहे हैं कपिल मिश्रा कि ये भ्रष्ट लोग आंदोलन को बेचकर रिश्वत और कमीशन की दुकान खोले हुए हैं। और उन्होंने क्या बोला, आप पार्टी की बदतमीजी और फड़फड़ाहट इतने निचले स्तर पर आ गई है कि पूछिए नहीं, ये उन्होंने बोला। तो आप सुन ले, इनका जो सबसे खास साथी जिसने इनको पाला और पैसे देता था इनको और जिसके यहाँ रहें, और वो जो संस्थापक, वो इस तरह बात कर रहा। दूसरी आपको बता दें क्या है कि एक्चुअली में जो आप कह रहे हैं, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, ये निश्चित जेल में जाएंगे। अभी तक ये बचते इसलिए हैं क्योंकि सर्वोच्च उस पे हैं। और संदीप दीक्षित ने भी कहा कि बहुत जल्दी केजरीवाल भी जाएंगे और कोई भी ताकत रोक ही नहीं सकती। इतने घपले किए, इतने, देखिए केजरीवाल का क्या है, केजरीवाल पढ़ा लिखा था और इनकम टैक्स में अधिकारी था, कमिश्नर कभी नहीं रहा, ये आईएएस कभी नहीं रहा। आईएएस बहुत बड़ी चीज़ होती, ये आईआरएस में था लोएस्ट उसका। तो अगले ने क्या किया, उसको इनकम टैक्स का सब नॉलेज है, कैसे क्या फ्रॉड होते हैं, कैसे क्या, इसलिए ये बचता रहा केजरीवाल। और ये संजय सिंह उनका खास आदमी, क्योंकि ये बुकी रहा, इसका काम है इधर से उधर करना। और बड़े प्रमाणित हुआ है कि होटल में जो पैसा रहा उसने कहा, इसने कहा, ये हम नहीं कह रहे, ये उनके उसने कहा। तो अब जो अगला नंबर है इसका भी है और इसके आका का भी है, इसे लुकआउट नोटिस हो जाए ताकि ये लोग भाग ना पाएँ।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उनका भी यही कहना है कि ईडी शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से संजय सिंह के सहयोगियों पर शिकंजा कस रही है, अगला नंबर संजय सिंह का हो सकता है। और इसी तरीके से जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी, कई और बड़े नाम और कई और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का भी इस मामले में नाम आता सामने भी आएगा और उस पर भी ईडी का शिकंजा जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।